हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो भी छात्र बीए थर्ड ईयर में है, सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो ये पेपर आप देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं सोशोलॉजी के। तो यहाँ बोला है समाजशास्त्री विचारों के अध्ययन आधार पर, ये मतलब कि एक पेपर का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात जो की जाए 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, आने वाले प्रश्न। तो इन क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में वही क्वेश्चन होंगे, 18 से 19 क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके, 90% प्लस ला सकते हैं। देखो, हमारा पहले जो टारगेट था 2021 में, वो था 85% का। मैं पहले बता चुका हूं, 85% का था। लेकिन अब हम 85% से बेहतर उतरे थे। हमने जो क्वेश्चन आपको दिए थे उससे बहुत बेहतर क्वेश्चन आए थे, और वही आपको 90%, 95, 91, 97 ऐसे परसेंट आ रही थी सब बच्चों की, जो हमने बताए थे वही क्वेश्चन फंस रहे थे। तो अब की जो हमारा 2022 का जो टारगेट है वो है हमारा 90% का। बेटा 90% पार करेंगे, और 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को रट लेना बस, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पेपर दे के आओगे ना तो वही क्वेश्चन आपके पेपर में रखे होंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है बेटा, तो को पहला क्वेश्चन की बात चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। आपके पास गैस पेपर, नोट सीरीज वगैरह जो भी है ले रखी है आपने, उस पर टिक लगा लो। क्वेश्चनों पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, और इनकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको इन क्वेश्चनों की। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, पहला क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो, समाज शास्त्र विचारधाराओं का विकास है। ठीक है, विचारधाराओं का विकास के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में देख लेंगे कि समाज शास्त्र विचारधारा का विकास के बारे में, उसका विकास कैसे हुआ विचारधारा का, तो उसकी विशेषता बताओ, ये आप देख लेंगे। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति। देखो, औद्योगिक क्रांति क्या है, उसके लक्षण, उसके कारण के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। हार्वर्ड स्पेंसर जो थे, हार्वर्ड स्पेंसर के जो उद विकास का सिद्धांत दिया था, तो हार्वर्ड स्पेंसर ने उद विकास का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं दुर्खिम, दुर्खिम के हत्याकांड के सिद्धांत के बारे में देख लेंगे। अब दुर्खिम का एक हत्याकांड का सिद्धांत दिया था दुर्खिम ने, उस हत्याकांड सिद्धांत के बारे में याद करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक लगाइए। और उसके कितने प्रकार हैं, और आत्महत्या क्या होती है। ठीक है, उन्हें आत्महत्या का एक सिद्धांत दिया था, तो आत्महत्या होती क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, तो इसकी परिभाषा देख लेंगे। ठीक है, ऑगस्ट जो कॉम्टे थे, अगस्ट कॉम्टे, बहुत ज्यादा, अगस्ट कॉम्टे ने सोशोलॉजी की खोज की थी, याद रखना। अगस्ट कॉम्टे ने क्या किया था बेटा? जो अगस्ट कॉम्टे थे, इन्होंने सोशोलॉजी की खोज की थी, मतलब कि समाजशास्त्र की खोज की थी। इन्हीं को खोजकर्ता कहा जाता है। कि योगदान की चर्चा बताओ, तो योगदान की चर्चा पूरा याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए, प्रत्यक्षवाद क्या होता है, विशेषता बताओ। प्रत्यक्षवाद की विशेषता मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रत्यक्षवाद क्या है, उसकी विशेषता के बाद में। ठीक है, हार्वर्ड स्पेनर के जो अधिशावीय उद्विकास का सिद्धांत था, मैं ऊपर बता चुका हूं हार्वर्ड स्पेनर के उद्विकास के सिद्धांत के बारे में। देखो, ये वाला मैंने ऊपर टिक लगाया है, तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इस वाले को। ठीक है, इसको उद्विकास के सिद्धांत। यहां देखो, सामाजिक एकता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। देखो, एक सामाजिक में एक एकता है तो उसकी कोई विशेषताएं होंगी, उनके उद्देश्य क्या है, उनके क्या महत्व है, यदि वो एकता रखता है समाज तो उसके बारे में। सत्ता से आप क्या समझते हैं, तो सत्ता के बारे में देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आदर्श प्रारूप क्या है, उसकी विशेषता बताओ। आदर्श प्रारूप की विशेषता मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण का संघर्ष बताओ। ठीक है, का संघर्ष मतलब सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण का संघर्ष क्या है। और इसमें एक पॉइंट आता है, एक पूजा कैसे प्रकार से कथन पूछेगा कि पूंजीवादी स्वयं अपने कबर खोदता है। ठीक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आपसे कहेगा पूंजीवादी वो स्वयं अपनी कबर खोदता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के ऐतिहासिक जो भौतिकवाद का लक्षण है, उनके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। जो मार्क्स थे, उनको ने एक ऐतिहासिक मतलब भौतिकवाद एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत के लक्षण को भी याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कर्ल मार्क्स थे ने द्वैतात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी दिया था। एक द्वैतात्मक भौतिकवाद, एक ऐतिहासिक भौतिकवाद, इन दोनों को हम अच्छी तरीके से देख लेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत और द्वैतात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत की व्याख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इन दोनों में से एक सिद्धांत जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का टिक लगाएंगे, संघर्ष क्या होता है, संघर्ष की विशेषता क्या होती है, उसका कारण क्या है, ये आप याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात, अभिजात वर्ग से क्या अभिप्राय है, उसकी विशेषता बताइए। अभिजात किसे कहते हैं, पहले अभिजात की परिभाषा देख लो, उसका वर्ग
और उसकी विशेषता के बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास। देखो, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। आपसे पूछता है कि कुलीन तंत्रों का जो इतिहास है वो कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, इस कथन की व्याख्या करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेता है, ये कथन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको पढ़िए। भारतीय सामाजिक विचारधारा का विकास के बारे में देखिए, भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास कैसे हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ उनके कर्म सिद्धांत की विशेषता क्या है, कर्म का सिद्धांत है जो, उसकी विशेषता के बारे में याद करेंगे। संयुक्त परिवार जो व्यवस्था है उसके बारे में याद करेंगे, और मध्यकालीन सामाजिक चिंतन के बारे में याद कर लेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नव जागरण की विशेषता के बारे में, नव जागरण की विशेषता के बारे में याद करेंगे, और फ्रांस की क्रांति की अवधारणा के बारे में। फ्रांस की क्रांति क्या रही है, ये 2022 का पेपर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति को पढ़ लेना, ठीक है। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डार्विनवाद क्या है, डार्विनवाद के सिद्धांतों को याद कर लेंगे, ठीक है। और मैक्स वेबर का जीवन परिचय के बारे में याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाद में हम ये कहेंगे कि वर्ण के जो कह सकते हैं, वर्ण की अवधारणा को समझाइए, तो वर्ण क्या होता है उसकी अवधारणा समझनी है और उनकी विशेषताओं को याद करना है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन बेटा। क्या थे बेटा, आने वाले प्रश्न थे। अब इन क्वेश्चनों को याद करके मैंने बोला है कि 90% प्लस मिलेगा तो मिलेगा, और एग्जाम से 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन, उनको जरूर पढ़ के चले जाना। इनमें से ही होंगे वो जो पेपर में आते होंगे, ठीक है। और हाँ, याद रख लेना, आप BA बाई पेपर हैकर को जरूर सब्सक्राइब कर लो, BA बाई पेपर हैकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से। वो हमारा दूसरा चैनल है, और साथ ही साथ एक हमारा चैनल है पेपर हैकर, जो हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।